बोरीवली एवं दहिसर विधानसभा में गुजराती, मारवाड़ी, जैन मतदाताओं की जनसंख्या अधिक होने के बावजूद भी उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है। बार बार बाहरी उम्मीदवार उतारे जाने को लेकर बोरीवली के मतदाताओं ने नाराजगी जाहिर करने हेतु बोरीवली के चीकूवाड़ी में एक बैठक का आयोजन 18 मार्च की शाम को किया था। इस बैठक में गुजराती जैन समाज के लोग टिकट बंटवारे में अपनी उपेक्षा एवं नाराजगी की बात को आम जनता के सामने खुलकर रखा है। बैठक में शामिल लोगों का आरोप है कि बोरीवली विधानसभा एवं उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र में बार बार बाहरी उम्मीदवार उतारकर पार्टियां स्थानीय मतदाताओं की उपेक्षा करती है, जिसमें उत्तर मुंबई के जागरूक मतदाता, बड़े व्यापारी, नामचीन हस्तियां, शिक्षाविद, होटल कारोबारी, समाज सेवकों ने अपनी बात को आम लोगों के सामने रखते हुए बाहरी उम्मीदवार बार बार बोरीवली विधानसभा एवं लोकसभा में थोपे जाने पर नाराजगी व्यक्त की। इस बैठक में वरिष्ठ समाज सेवक भरत एस शाह, सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र शाह, डॉक्टर निमेश मेहता, समाज सेवक ई.बी. मुल्ला, स्नेहल शाह, पुरोहित सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। देखिए, लोकसभा की बात हो गई, बहुत अच्छे उम्मीदवार आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। रही बात विधानसभा की, तो यहाँ जैनों की, जैसे वीरेंद्र भाई ने बताया, जैनों की बहुसंख्यक विधानसभा है। यहाँ 3 कॉन्स्टिट्यूटी है, तो कम से कम 2 कॉन्स्टिट्यूटी की जैनों को, मारवाड़ी को या स्थानिक उम्मीदवार को मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। बाहर से उम्मीदवार जो आ जाते हैं, एक बहुत सिंपल लॉजिक की बात हमने बताई कि आपके गांव का मुखिया या आपके गांव का सरपंच आपके गांव का होगा कि बाजू के गांव का होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारी लोकल कॉन्स्टिट्यूटी को उन सब बातों का, सब उनके प्रॉब्लम का मालूम है, एक दूसरे से अपने आप को मिले हुए हैं, तो उनको लोकल कॉन्स्टिट्यूटी को ये ऊपर तक बात जानी चाहिए कि लोकल कैंडिडेट को सीट मिलना चाहिए। यहाँ की बहुत सारी प्रॉब्लम अभी भी है, जैसे कि आज बोरीवली में एक मेडिकल कॉलेज या बड़ी कॉलेज नहीं है। बोरीवली में विरार से अंधेरी तक कोई स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो फेरियाओं की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, रोड कनेक्शन की समस्या है। तो ये सब समस्याओं का निराकरण यहाँ का लोकल आदमी जितनी अच्छी तरह से समझ पाएगा, उतना बाहर का कैंडिडेट नहीं समझ पाएगा। इसलिए हमें लोकल कैंडिडेट की जरूरत है और ये हमारी मांग है। देखो, 6 लोकल विधानसभा है, तो हमारी मांग ये थोड़ा समझने में और थोड़ा समझाने में हम कामयाब रहेंगे मैं कि 6 कैसे, मतलब 6 विधानसभा में से एमपी तो एक ही होगा ना, तो वो तो कहीं से भी आ सकता है। और हम तो खुश है बहुत कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने प्रतिनिधि, अभी उनको जाना था मेक्सिको, उनकी जगह पे उनको भेजा पीयूष गोयल जी को। तो हम तो खुश है कि हम तो यही समझ रहे कि प्रधानमंत्री ने अपने प्रतिनिधि को बोरीवली में भेजा है, जो आने वाले दिनों में बहुत अच्छी कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर होके भारत के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। स्थानिक लोगों के लिए क्या लगता है कि वो कितना टाइम देंगे, क्योंकि तो बोरीवली में रहने वाले भी नहीं है। स्थानिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम स्थानिक नगर सेवक का है और एमएलए का। स्थानिक काम तो ये 2 चीज़ का है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो ये स्थानिक नगर सेवक से, ये इनसे बात करके समस्याओं बैठ के हल करेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो वही हल करेगा ना। मान लो 24 नगर सेवक आएंगे और 6 विधानसभा आएंगे, तो उनसे मिलके, और लोकल प्रतिनिधि को तो पीयूष गोयल जी अभी भी मिल रहे हैं, आज ही मिल रहे हैं। और हम खुद चाहते हैं कि हम जैन एक बड़ी सभा उनके लिए अभी करें अरेंज, और हम चाहते हैं कि उनके हाथ के नीचे हम ट्रेन होए, एक लीडर हम जैन खड़ा करें। आज तक हमारा जैन लीडर कोई खड़ा ही नहीं हुआ है कि हमको एमएलए का प्रतिनिधित्व का चांस मिले। तो खड़ा है, उनको तो 100% मिला है।
हाँ ये एक आध दो बार हुआ है कि विनोद तावड़े जी आए तो देखो उनकी पहुंच हमारे से ज़्यादा है तो आ गए, हमारी पहुंच ही नहीं, हमने पहुंच करने की कोशिश ही नहीं की है। कौन से जैन कैंडिडेट ने, मैं मेरे साथियों को पूछना चाहता हूँ कि राजकीय परिसर में जाने की कोशिश की है? पुरोहित जी कोई की है? नहीं किया। निमेश भाई किसी ने की है? तो आने वाले दिनों में दहिसर विधानसभा, बोरी विधानसभा में देखो आबादी ज्यादा है, हम उतारेंगे आप? मेहनत करेंगे और अगर हमारी मेहनत पार्टी को पसंद आई तो पार्टी मुझे नहीं लगता कि हमें डिनाई कर सकेगी। हमारी मेहनत तो भी होनी चाहिए। हम हमारे परिसर में मशगूल रहेंगे तो पॉलिटिक्स तो बहुत बड़ी, सारे समाज को लेके चलना है ना, सिर्फ एक समाज को लेके नहीं चलना है। तो हम चाहेंगे कि हमें वो तैयार करें और हम आगे बढ़े, और हम चाहेंगे कि 30, 35, 40 साल का उम्मीदवार खड़ा रहे जो नए 50 साल तक काम कर सके। अभी हम तो लास्ट सेंचुरी में जी रहे हैं, मतलब मरने की 70s में ऑलरेडी है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमको कैंडिडेट, हमारा कोई अच्छा 35-40 साल का लड़का रहे और वो तैयार होके पूरे भारतवर्ष में बोरीवली का नाम, बोरीवली को ऐसा बनावे कि पूरे शहर को ऐसा लगना चाहिए हमको बोरीवली जैसा बनना है। चंडीगढ़ को भी लगना चाहिए कि हमको बोरीवली जैसा चंडीगढ़ बनाना है, और सांता क्रूज को भी लगना चाहिए कि हमको सांता क्रूज बोरीवली जैसा बनाना है, और पूना को भी लगना चाहिए, और लखनऊ को भी लगना चाहिए, और जयपुर को भी लगना चाहिए। ऐसा बोरीवली बनाना चाहिए, ऐसी कल्पना है। वो अगर हम बना पाए तो हम खुश। मेहनत करना और सफलता पाना, मेहनत करते हैं बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सफल व्यक्तित्व अगर उनमें लोगों को दिखेगा तो लोग पार्टी उनको टिकट देंगी। लोगों को दिखना चाहिए, पार्टी को भी दिखना चाहिए, दोनों का समन्वय होना चाहिए। चुनावी बिगुल बच चुका है। आप लोगों की आज की जो बैठक है, कई पार्टियां इसको काफी गंभीरता से देख रही हैं कि हमारा क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा। तो जैन समाज किस तरफ रहेगा इस बार? जैन समाज 1978 में जब बीजेपी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी ने जब चालू की थी, उसी दिन से जैन समाज बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। वो कोई बोल नहीं सकता, रोक नहीं सकता और अलग नहीं कर सकता। बीजेपी और जैन समाज एक ही है, कोई बदल, उसमें कोई दो राह है ही नहीं। तो आप उसमें तो हम चाहते हैं कि जैन समाज में ऐसा लीडर पैदा हुए जिससे बीजेपी अट्रैक्ट हो, और वो सामने से कैंडिडेट, जैसे पराग शाह को दिया है टिकट, इमीडिएट दिया, एमएलए है आज घाटकोपर के, तो कैंडिडेट वाकई वो नगर सेवक थे, तो नगर सेवक के हिसाब से उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि उनको एमएलए टिकट बीजेपी ने दी। तो हम ये बोल नहीं सकते, एलिगेशन नहीं कर सकते। बोरीवली में हमारा एक लीडर ऐसा मजबूत तैयार होना चाहिए कि बीजेपी को लगे कि हमको इनको टिकट देना है।